Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you geography of class 10th. Today's our topic name is the forest and wildlife. Yesterday I taught you about this chapter. Now today we are going to take the another part of this chapter. Firstly, we are going to revise this chapter. Yesterday I taught you what is the meaning of the flora and fauna and what are the forest types of the forest. When was Indian Forest Act implemented and when was the Wildlife Protection Act was implemented. And today and yesterday, sorry, I taught you about the normal species, rare species, vulnerable species, endangered, endemic or and extinct species. Listen बेटा, फ्लोरा मीन्स प्लांट स्पीसीज, ये फ्लोरा के अंदर आ गए. एनिमल स्पीसीज जो हैं ये फ्योना के अंदर आ गई. नॉर्मल स्पीसीज अपनी कैटल्स वगैरह हो गई, ठीक है. और रेयर जो थोड़ा सा कम, उनसे थोड़ा सा कम. फिर उनके बाद में वल्नरेबल आ जाता है. जब देखो इन सब की जो डेफिनेशन है मोस्टली सेम है. थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा, इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड दे वुड बी काउंट इन दैट नेक्स्ट लिस्ट. बस ये आपको ध्यान रखना है. और इनके एग्जाम्पल्स जो हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे उन एग्जाम्पल्स के ऊपर अपन को ध्यान रखना है. इसके अलावा अपना जो कॉलोनियल पीरियड जो था उसके बारे में अपने स्टडी कर रहे थे. कॉलोनियल पीरियड में फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था. हालांकि जस्ट आफ्टर कॉलोनिज्म के बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो भी अपने जो फॉरेस्ट है उनका काफी डिफॉरेस्टेशन अपन लोगों ने किया था, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन ज्यादा थी और एग्रीकल्चर लैंड कम थी. अपने 5 ईयर प्लान्स आ गए थे जिसमें अपन ने एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था. तो आज अपन इसके आगे का चलते हैं. अपन ने कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल जो हैं ये वाला टॉपिक ले लेते हैं एक बार. इससे पहले लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम जो थे है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट चल रहा था अपना, कि कंजर्वेशन के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ही कुछ बातें कर लेते हैं. लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट. लार्ज स्केल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे अपने डैम्स वगैरह हो गए हैं, माइंस प्रोग्राम जो थे इनकी वजह से भी, और दूसरे रेलवे ट्रैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या वेज, रोडवेज बनवाने के लिए भी अपन ने फॉरेस्ट को क्लियर किया था. जिसमें लिखा हुआ है 1951 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वार क्लियर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट. रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब आपका वही उसी से ही है, डैम से. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टिल कंटिन्यू विद प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सरदार प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड इनड्यूडेड 40,000 स्क्वायर हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट. तो देखो 40,000 स्क्वायर जो फॉरेस्ट जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे उसकी वजह से. माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन. माइनिंग की एक्टिविटीज भी होती है, माइनिंग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. ये जो बॉक्सा टाइगर रिजर्व है इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑन गोइंग डोलोमाइट माइनिंग. डोलोमाइट एक मटेरियल निकलता था, मिनरल निकलता है, उसकी वजह से. बेटा इनको अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यूज में आ सकते हैं. बॉक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ था, तो आपको वेस्ट बंगाल लिखना पड़ेगा, उसको टिक कर देना. इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर. माइग्रेशन रूट्स का मतलब हो गया एनिमल जो होते हैं एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट की तरफ जाते रहते हैं. तो जब ये माइनिंग प्रोग्राम लगा तो एक रेस्ट्रिक्शंस लग गया एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट जाने के लिए, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट्स. इस वजह से आपने देखा होगा असम साइड में एलिफेंट्स वगैरह हैं, ये काफी कई बार गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इनका जो नेचुरल पाथ है वो खत्म होता जा रहा है और वो दूसरा कंप्रेस हो रहा है, सिकुड़ रहा है वो. मैनी फॉरेस्ट
and environmentalists hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection. environmentalist और जो फॉरेस्ट वाले जो बंदे होते हैं वो भी, जैसे अभी अपने माइनिंग की बात करी और रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात की, उसके अलावा आपकी जो ग्रेजिंग है इसकी वजह से भी, क्योंकि ग्रेजिंग के लिए अपने कैटल्स को फॉरेस्ट में ले जाते हैं और जो वाइल्ड एनिमल है यह इन कैटल्स को बहुत ही इजी अपना शिकार समझते हैं और इन पर जल्दी से वो अटैक कर देते हैं, जिनकी वजह से फिर जो इनके जो हर्डर्स होते हैं वो फिर इन वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर भी अटैक करते हैं। और जो फ्यूल वुड कलेक्शन, लकड़ी जलाने की लकड़ी के लिए भी पीपल जो जाते हैं फिर वो भी, though there may be some substance in their argument, yet the fact remains that a substantial part of the fuel wooder demand is met by lopping rather than by felling entire tree. The forest ecosystem are repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals, and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy. और तेजी से जो अपनी इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडस्ट्री जो सेटअप हो रही है, इनकी वजह से अपन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए। दीज प्रोटेक्टेड एरिया थस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयरइन लाइंस द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। द हिमालयन यू इन ट्रबल। हिमालय यू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हिली एरियाज में मिलता है, हिमालयन रीजन में मिलता है, और ये मेडिसिनल प्लांट है ये, जिसकी वजह से इसका भी काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। देखो फिर पढ़ते हैं हिमालयन यू, जिसका साइंटिफिक नेम है टक्सस करके है, is a medicinal plant wood in various part of the Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. A chemical compound called Taxol is extracted from the bark. एक टैक्सोल एक प्रोडक्ट है, पार्ट है, ये निकाला जाता है बार्क से, निडल से, ट्विंग से, रूट से इस ट्रीज की, एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू ट्रीट सम कैंसर ड्रग। तो जो कैंसर की जो दवाई है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। तो इस ड्रग में मिलाने के लिए अपन जानते हैं पॉपुलेशन अपनी वर्ल्ड की कितनी है, कितने पीपल जो हैं अफेक्टेड हैं कैंसर से, और उनको इस ड्रग की ज़रूरत है। इस ड्रग को बनाने के लिए अपन को इस ट्री पे जो डिपेंडेंसी अपनी, जिसकी वजह से अपन इस ट्री को काटते हैं, लार्ज अमाउंट पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं इस ट्री को। इन द लास्ट 1 decade यानी कि 10 ईयर में 1000 of yew tree have dried up in the various part of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में। ये जो ट्री है, कितने सारे ट्री डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब जब इनका फॉरेस्ट ही जब ठीक नहीं रहेगा इन लोगों का, तो फिर क्या हो जाएगा? जब फॉरेस्ट ठीक नहीं रहेगा तो पोचिंग वगैरह जो वाइल्ड लाइफ है उनका भी खतरा हो जाएगा। Habitat destruction, hunting, poaching, over-exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fire are factors which have led to decline in Indian biodiversity. Biodiversity इस वजह से भी अपनी कम हो रही है। Other important cause of environmental destruction are unequal access, inequitable consumption of resources, and differential share of responsibility for environmental well-being. देखो इसमें लिखा हुआ है इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। अपना यहाँ पे जैसे हम बात करी थी, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और साथ वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और फिर कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका अपन एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा करते हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका अपन कम कर रहे हैं। वो कम और ज्यादा कैसे है? अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपन ऐसा कर रहे हैं। Overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation. थर्ड वर्ल्ड का मतलब हो गया बेटा जो ऐसे कंट्री, जो किसी भी कंट्री, जैसे देखो इसको 2-3 से आप ले सकते हैं। एक डेवलप कंट्री, एक डेवलप कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री हैं, और डेवलपिंग कंट्री के भी क्लास बना दिए, पोस्ट और प्री। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं, वो आ गए। या आप दूसरे तरीके से इसको यूं भी ले सकते हैं, जैसे अमेरिका और रशिया जो है, इनके 2 पार्ट्स में जितने भी वर्ल्ड हैं,
इन्होंने किसी ने अमेरिका के साथ कोलोब्रेशन कर रखा है, किसी ने रसिया के साथ में कर रखा है। इंडिया जैसे है नॉन अलाइन है, ये दोनों ही गुट से बाहर है, तो थर्ड वर्ल्ड के अंदर ऐसे कंट्रीज आते हैं। However, an average American consume 40 times more resource than an average Somalian। इस अपन ने बात करी थी कि जो कंट्री जितना ज़्यादा डेवलप होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो रिचर सेक्शन होता है वो रिसोर्सेस का ज़्यादा कंजप्शन करता है रेदर देन द जिनके पास रिसोर्स नहीं है। तो अमेरिका है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, सोमालिया है वो बेचारा वही थर्ड वर्ल्ड के अंदर आ रहा है, ये कंट्री है। Similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of amount they consume than the poorest 25%। तो इसमें लिखा हुआ है जो 5% जो रिचर सेक्शन है वो इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि जितना पुअर पर्सन जो है वो 25% उस चीज को कंज्यूम करते हैं। मतलब कि उतना अपन शादी में जाते हैं, सामान को वेस्ट कर देते हैं, वो सारा कहाँ जाता है, वो सारा का सारा कचरे में जाता है। वो इसलिए कहते हैं फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आगे देखो इसमें लिखा हुआ भी आ गया, द फॉर्मर शेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेल बीइंग। द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग वॉट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों, कहाँ से कर रहा है। डू यू नो दैट over half of India's natural forests are gone, 1/3 of it wetland drained out। मतलब इंडिया के पास में जो फॉरेस्ट थे, नेचुरल फॉरेस्ट जो थे, आर गोन, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 70% ऑफ इस सरफेस वाटर बॉडीज पोल्यूटेड। इंडिया के पास में जितना सरफेस वाटर है, जैसे लेक, रिवर, पॉन्ड, इनको सरफेस वाटर बोलते हैं, इसमें से 70% आपका पोल्यूटेड हो चुका है। 40% ऑफ इस मैनग्रोव विप्ड आउट। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ साइड में, ईस्टर्न पार्ट के अंदर है इंडिया के। एंड विद कंटिन्यू हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड कमर्शियली valuable plant, thousands of plants and animal species are heading toward extinction। देखो कितनी सारी एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज जो हैं थ्रेटन है, खतरे के निशान पे है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू। ये सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है, इनका नुकसान होना कि प्लांट्स मर रहे हैं या वाइल्ड लाइफ मर रहा है। द बायोलॉजिकल लॉसेज इज स्ट्रांगली को रिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। सच लॉसेज हैव इंक्रीजिंग मार्जिनलाइज एंड इम्प्रोविशमेंट मैनी इंडिजियस। मार्जिनलाइज और इम्प्रोविशमेंट का मतलब होता है गरीब, और मार्जिनलाइज का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो जब फॉरेस्ट हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इन पे जो डिपेंडेंट कम्युनिटी है वो भी डिस्ट्रॉय होती है। who directly depend on various component of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. within the poor women are affected more than men। और हालांकि इसमें जो कम्युनिटी इन्फेक्ट होती है, सॉरी परेशान होती है, डिस्टर्ब होती है, तो इससे ज़्यादा फीमेल ज़्यादा परेशान होती है। एक फीमेल को लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ता है पानी लाने के लिए। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, कोई फीमेल से मटके के ऊपर कई सारे मटके रख के लेकर आती हैं, काफ़ी दूर से लेकर आती हैं। अब देखो जब कोई फीमेल है लंबी दूरी पर पानी लेने के लिए जाएगी और आएगी तो उसको कितना ड्यूरेशन लगेगा, तो इतने ड्यूरेशन में वो रेगुलर वॉकिंग करेगी, और इसके पीछे से, उनके पीछे से जो बच्चे हैं वो उनको कोई केयर करने वाला नहीं है, पीछे से उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। In many society, women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water and other basic subsistence need। तो वाटर के साथ साथ में फ्यूल भी लेकर आएंगी, फोल्डर भी लेने की फीमेल्स जाती हैं, फोल्डर आज भी जाती हैं, फीमेल जो है खेतों में जाती हैं, ग्रास इकट्ठी करके लाती हैं। As these resources are depleted, the degree of women increase and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources। These cause serious health problem for women and negligence of home and children because of the increasing hour of। जितने टाइम वो सामान लाने में लगाएंगी, उस सामान को लाने में लगाएंगी, उतने टाइम तक ही वो अपने बच्चों से दूर भी रहेंगी, तो बच्चे विदाउट केयर के वहां पर रहेंगे। Which often has serious social implication
The indirect impact of degradation such as surf drought और deforestation include flood. और ये जब ड्रॉट और फ्लड आता है तो ये सिचुएशन जो कंडीशन जो है इनकी और भी खराब हो जाती है. ऑल्सो हिट द पुअर द हार्डेस्ट. The poverty in these causes is a direct outcome of environmental destruction. Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. और जैसे ही फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होते हैं तो साथ साथ में ही उस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन भी परेशान होती है इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर. इट इज इम्पेरेटिव टू अडॉप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. इस वजह से हमको इनको संभाल के रखना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. तो अभी अपन ने पूरे हर जगह के बारे में बात की. अब इंडिया के अंदर बात करते हैं कंजर्वेशन प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं. कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल. बट what do we need to conserve, why do we need to conserve our forest and wildlife. अभी अपन ने बात करी किस लिए जरूरत है. इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, कल्चरल प्रोटेक्शंस के लिए है, सोसाइटी को जो अपनी ट्राइबल सोसाइटी हैं उनको कंजर्व करने के लिए, फीमेल्स की कंडीशन को अच्छी करने के लिए भी अपन को ये सारा जरूरी है. कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. वाटर, एयर एंड सॉयल. या इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा तो अपनी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वाटर, एयर और सॉयल ये भी बचे रहेंगे, मतलब पोल्यूटेड नहीं होंगे. इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग. और जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहेगी, यानी कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज बनी रहेगी. For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries too are heavily depend on the maintenance of aquatic biodiversity. आप देखो एग्रीकल्चर को संभाल के रखने, डिपेंड करने के लिए संभाल के रखेंगे तो ट्रेडिशनल क्रॉप हैं वो सही रहेंगी. और फिश, अगर अपनी इक्वेटिक लाइफ सही रहेगी तो अपन फिश वगैरह हैं वो ज़्यादा यूज कर सकते हैं. इन द 1960 एंड 1970 कंजर्वेलिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. इन्होंने डिमांड करी कि हमको ये चाहिए, जिसकी वजह से द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 में. जैसे मैंने बताया था इसको इम्प्लीमेंट किया गया विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज आर ऑल्सो पब्लिश. और इस बनाने के बाद में हमने वो स्पीसीज की लिस्ट बनाई जो थ्रेटन है, इन फ्यूचर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, हमने वो बनाई. इसके साथ साथ में द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंड डेंजर स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग. और यह लिस्ट बनने के बाद में हमने एक लिस्ट बनने के बाद में जो थ्रेटेन अपनी स्पीसीज थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ने हंटिंग को बैन कर दिया. गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. मतलब रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ का मतलब है जैसे कोई एनिमल है वो थ्रेटन्ड की लिस्ट में है तो अपन ने उनकी हंटिंग को बैन कर दिया. उनकी हंटिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि उनका ट्रेडिंग यूज हो रहा था. उनकी स्किन, नेल्स, बोन्स का इंटरनेशनल मार्केट या किसी दूसरे मार्केट में अच्छी कॉस्ट मिलती थी. Subsequently, central and many state government established national park and wildlife sanctuary about which you have already studied. अपने एक चैप्टर था उसमें पढ़ा था. तो गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ सिस्टम कर रखा है. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही एक पर्टिकुलर स्पेशल या ऐसा कोई एनिमल जैसे टाइगर है, चीता वगैरह है, लेपर्ड है, इनकी प्रोटेक्शन में लगी हुई है. इंक्लूडिंग द टाइगर, इनमें कौन कौन से थे? वन हॉर्न राइनासोर आ गया, कश्मीर स्टग और हंगल. 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हो गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया और घड़ियाल हो गए. The Asiatic loyal and others. Most recently, the Indian elephant, black buck, जिसको चिंकारा भी कहते हैं. सलमान खान जो थे इसी चिंकारा को मारने के चक्कर में वो जेल में जोधपुर में उन्होंने उनको किल किया था. द ग्रेट इंडियन बस्टर, गोंडवाना बोलते हैं
राजस्थान का बर्ड है ये। एंड द स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया में ऐसा सिस्टम बना रखा है। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट बनने के 1 ईयर बाद ही इम्प्लीमेंट हो गया था 1973 के अंदर, और इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में बनने के बाद में इनको प्रोटेक्शन दी गई। प्रोटेक्शन देने की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ी, लेकिन फिर पता नहीं कौन से नेगेटिव फैक्टर्स आ गए, इनकी पॉपुलेशन वापस से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फ्योडल वेब। फ्योडल वेब का मतलब हो गया कि हमको किन किन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये स्पीसीज है। In 1973, the authorities released that the tiger population has dwindled to 1827. 1827 इनकी पॉपुलेशन थी, जो कि एस्टिमेटेड थी 100 साल पहले तक ये 55,000 पॉपुलेशन इन टाइगर्स की होती थी, जो घट के इतनी रह गई थी। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस। हालांकि जो टाइगर की पॉपुलेशन जो तेजी से कम हो रही है, इसके बहुत सारे रीजन थे, जिसमें से कौन कौन से बताए गए हैं। एक बताया गया है पोचिंग बताया गया फॉर ट्रेड, ठीक है, ट्रेड होता था इनका इसलिए। श्रिंकिंग हैबिटेंट, इनके जो हैबिटेंट जो थे, हैबिटेंट मतलब जहाँ पे ये रहते हैं वो एरिया तेजी से सिकुड़ रहा था। किसकी वजह से? जैसे अपने वैली प्रोजेक्ट हो सकते हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपन रोड्स वगैरह बना रहे थे, इनकी वजह से जो इनका एरिया है वो तेजी से कम हो रहा था। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज। प्रे का मतलब जिनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं, जिन एनिमल्स को ये खाते हैं वो नहीं मिल रहे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा शेर जो है किसी सिटी के अंदर आ गया, किसी विलेज के अंदर पहुंच गया। वो कैसे पहुंचते हैं? ये क्या होता है, अपने उस प्रे के पीछे, अपने शिकार के पीछे ही भागते हुए आ जाते हैं। बाद में ये शिकार जो है इधर उधर हो जाता होगा, हो सकता है इस शिकार को किल कर देते होंगे, लेकिन फिर जब देखते हैं हम कहाँ आ गए, फिर ये अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, और इधर जो विलेज पर्सन है वो ये सोचते हैं कि टाइगर हम पे अटैक करने के लिए आया है। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा। ये पॉपुलेशन जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बढ़ रही है, इस वजह से भी टाइगर कम हो रहे हैं। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब टाइगर को किल क्यों किया जा रहा है? एक तो इसलिए किया जाता है कि इसके जो पार्ट्स हैं उनका ट्रेड होता है, ठीक है। इनकी स्किन, लोगों ने आपने देखा होगा कई राजा महाराजा भी होते हैं, और कोई आज भी है राजपूत फैमिली जो है वो भी अपने रॉयल, अगर राजपूत हैं आज भी, तो वो अपने घर के अंदर देखा होगा आपने टाइगर की स्किन को लगा के रखते हैं। पुरानी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें वहां मिल जाएगा। आज ऐसा नहीं लगा सकते आप, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो टाइगर की स्किन है ये हमारे दादाजी ने लगा रखी है, ये आपको शो करना पड़ेगा। यूं नहीं कि आज आप परचेज करके नहीं लगा सकते हैं, आज उसको लगाएंगे तो पुलिस आपको भी पकड़ ले जाएगी, ठीक है। तो स्किन अच्छी होती है। कुछ साधु संत होते हैं बड़े बड़े, वो भी कहते हैं इनकी स्किन के ऊपर ही बैठ के पूजा वगैरह करते हैं। तो मतलब है, कस्टम्स हैं, कोई ट्रेडिशनल है, बनी हुई है। और इनकी बोन्स से दवाई बनती है। स्पेशली इन द एशिया कंट्री लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द एवरेज ऑफ एक्सटिंक्शन। इनके वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है तेजी से कम हुई है, और इतनी कम हुई है कि कभी भी खत्म हो सकती है। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड में जितने भी टाइगर हैं उनका जो 2/3 जो पार्ट है वो इंडिया और नेपाल में है। अभी थोड़े दिनों पहले नेपाल में कोई बौद्ध मठ था, मोनेस्ट्री थी, वहां पे बहुत सारे टाइगर के बच्चे मिले हैं, स्किन्स मिली है, डेड बॉडीज, मतलब बहुत बड़ा इशू बना था उसके ऊपर। और वो टाइगर टेम्पल के नाम से जाना जाता था। मतलब टाइगर आराम से अपन डॉगी को घुमाते हैं ना, तो इस तरह से उस टेम्पल में वो लोग लॉयन को घुमाते हैं। वहां पे कोई क्या कहते हैं, रेड पड़ी थी, उस रेड में ये सारा कुछ खुलासा हुआ था। आगे चलते हैं। These two nations become prime target for poaching and illegal trading। अब जब वर्ल्ड के 2/3 टाइगर्स इंडिया और नेपाल में हैं, तो जो पोचर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, इनका ध्यान इन दोनों कंट्रीज के ऊपर आ गया। अब ये लोग क्या करते हैं,
इलीगली यहाँ के जो हैबिटेंट्स पॉपुलेशन होती है, ट्राइब्सबल जो पीपल होते हैं, इनके साथ में कांटेक्ट करते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कराओ। तो वो अपने जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपने गरीबी की वजह से, पुअर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो इन पीपल्स को हेल्प कर देते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड, was launched in 1973। कोई पूछे तो 1973 में ये लॉन्च हुआ था। इनिशियली इट शो सक्सेस ऑन द टाइगर वेंट अप टू 4002 इन 1985, और इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। 1985 में इतना रह गया 400, और 1989 में जस्ट आफ्टर 4 years में भी इनके 300 के अप्रोक्सीमेट टाइगर बढ़ गए। बट इन 1993 द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैड ड्रॉप टू 3600। लेकिन फिर इनकी जो पॉपुलेशन है वो तेजी से कम होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे पोचर जो थे, हंटर्स जो थे, वो भी एडवांस हो गए। तो उन्होंने, मतलब कुछ भी आप रीजन लगा सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी लगा सकते हैं। there were 39 tiger reserve in India covering an area of 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर। इसको अंडरलाइन कर लेना कि इंडिया में आज भी 39 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि 32,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को कवर करते हैं। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन viewed not only as an effort to save an endangered species। टाइगर प्रोजेक्ट के जरिए अपन सिर्फ इस स्पीसीज को ही कंजर्व नहीं कर रहे हैं, बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, अंडरलाइन कर लेना। सुंदरवन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके अलवर राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व है असम में, एंड पेरिया टाइगर रिजर्व है केरल में, और सम ऑफ द टाइगर रिजर्व इन इंडिया। बेटा इनको एमसीक्यूज के लिए अंडरलाइन कर लेना। आगे चलते हैं। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन ए फ्यू ऑफ इट कंपोनेंट। ये बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान रखता है कि वो भी साथ में कंजर्व हो सके। देयर इज नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर इंक्रीजिंग इवन। अच्छा, हम टाइगर प्रोजेक्ट बनाए, हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया, प्रोजेक्ट राइनो बनाए, बहुत सारे बनाए। इसके साथ साथ में हम स्मॉल जो स्पीसीज है उनको भी कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। इसमें सम इंसेक्ट आर बिगिनिंग टू फाइंड ए प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980। कई बार आ सकता है इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ने कब स्टेप लिया, तो 1980 में लिया और 1986 में लिया। सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाई, मोथ, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species। देखो किन किन को भी अपने प्रोटेक्ट कर दिया है। In 1991 for the first time plants were also added to the list starting with 6 species। इस 1991 में हमने प्लांट्स की स्पीसीज को भी कंजर्व कर लिया। अब देखो इंडिया में सभी के लिए घर है, यहाँ पे अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट है इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हमने फॉरेस्ट को इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दिया। इवन इफ यू वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इट इज रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। फॉरेस्ट बहुत मुश्किल का काम है ये। इन इंडिया मच ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इनको टेक केयर करते हैं। इसके लिए अपन ने फॉरेस्ट को कुछ पार्ट्स में बांट दिया। रिजर्व फॉरेस्ट हैं जो टोटल फॉरेस्ट का 0.5% जो है वो हमने रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड मोस्ट वैल्यूएबल एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, ये टोटल फॉरेस्ट का 1/3 पार्ट को अपन ने इसमें डाल दिया है। Unclassed forest, they are other forest and wasteland belonging to the both government and private individual and community। Unclassed forest के अंदर अपन ने इन चीजों को डाल रखा है। तो अपन ने 3 टाइप के फॉरेस्ट बनाए, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट
as states maintain for the purpose of producing timber and other forest produce. रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अपन लोग टिम्बर वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन. मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. कि देखो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर हैं, तो आप मध्य प्रदेश का नाम लिख देंगे. फिर इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरल है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ ए टोटल फॉरेस्ट एरिया. कि जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं उनमें सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट इन रीजन के अंदर आते हैं. बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव ए बल्क इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं. यहाँ पे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं है इस रीजन में, इसलिए. All northeastern state and part of the Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local community. नॉर्थ ईस्टर्न में वाले जो एरिया है यहाँ पे अनक्लास फॉरेस्ट हैं, गुजरात वगैरह का पार्ट है इसमें भी. और मोस्टली ये फॉरेस्ट हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ में, और लोकल कम्युनिटी जो हैं वो भी इसको प्रोटेक्ट करती है. मतलब ऐसा ना सोचें कि सभी आदमी जो फॉरेस्ट हैं वाइल्ड लाइफ इनको किल करना चाहते हैं. कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो इनको एरिया को इन चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करती है. जैसे जब सलमान खान ने जब उसको चिंकारा को मारा था तो एक ट्राइब्स थी, उस ट्राइब्स ने उनको पकड़ा था और वो पूरी तरह लॉयल होती है उस हिरन के लिए. अभी मुझे उस ट्राइब्स का नाम याद नहीं आ रहा, चलते हैं शायद रास्ते में आ जाएगा तो बात करेंगे. कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री. कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में इंडिया में पहली बार नहीं है, बहुत पहले से अपन आज भी कुछ प्लांट्स की पूजा करते हैं. पूजा करने का मतलब ये है कि अपन उसको रिस्पेक्ट देते हैं, अपन उसको किल नहीं करेंगे और दूसरे को भी किल करने के लिए नहीं देंगे. इसी तरह से वाइल्ड लाइफ भी, बंदर वगैरह हैं, लंगूर वगैरह हैं, इनको अपन हनुमान जी का अवतार मानते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें. We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional community. In some area of India, local community are struggling to conserve these habitat along with government official. दोनों government officer के साथ में मिलके ये community काम करती है. Recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. और वो ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमारा काफी टाइम तक लाइवलीहुड को सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं. और कहते हैं जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर है फॉट अगेंस्ट माइनिंग. अब देखो राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है जिसका ये लोग विरोध करते हैं, अपोज करते हैं. इन मैनी एरिया विलेजर्स themselves are protecting habitat and explicitly rejecting government involvement. और वो मना करते हैं गवर्नमेंट, आप अपना यहाँ इन्वॉल्वमेंट मत करो, हम हमारे लेवल पे ये काम करेंगे. The inhabitants of the 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as a Bhairo Dev Dakav sanctuary. मतलब कि 5 गांवों ने मिलकर इतने बड़े एरिया को एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया है. डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल, जहाँ पे इनका खुद का रूल्स रेगुलेशन चलता है. विच डोंट अलो हंटिंग, जहाँ पे ये हंटिंग को बैन कर रखा है इन लोगों ने. एंड आर प्रोटेक्टिंग एंड वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट. किसी भी बाहरी आदमी को यहाँ पे हंटिंग नहीं करने देते. अब पवित्र अपन कुछ मानते हैं पवित्र, उसको बात करते हैं. Nature worship is one age-old tribal belief based on the premises that all creation of nature have to be protected. Such belief has preserved several virgin forests in pristine form called sacred grove. मतलब इनको पवित्र मानते हैं जंगल को, जंगल में किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को. देखो कौन से हैं. The patches of forest as part of a large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned. एक एरिया फॉरेस्ट के एक पार्ट को ये अनटच कर देते हैं और वहां पे जाना बैन होता है. कुछ मूवीज में दिखा दिया जाता है कि भाई वहां पे भूत प्रेत रहते हैं ऐसा करके. Certain society revere a particular tree which have preserved from time immemorial. The मुंडास जो थे, जो संस्थान जो थे छोटा नागपुर रीजन में वर्शिप करते हैं महुआ वगैरह की. एंड कदमा
कदम्बा ट्री की करते हैं। एंड द ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टर्मेरिड, और मैंगो की प्रोटेक्शन करते हैं। ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग, शादी में ये लोग इस पेड़ को यूज करते हैं। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियन ट्री आर कॉन्सिडर स्केयर। Indian society comprises several cultural, each with its own set of traditional method for conserving nature and its creation. हर सोसाइटी अपने अपने तरीके से इनको कंजर्व करती है। Scared qualities are often ascribed to spring, mountain peak, यहाँ तक कि किसी झरने को, पहाड़ की चोटी को, प्लांट्स और एनिमल को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। You will find crops of macaw and langurs around many temples. They are fed daily and treated as a part of temple devotees in and around बिश्नोई। हाँ, उनका नाम बिश्नोई था जिन्होंने सलमान खान को पकड़वाया था। राजस्थान, herds of black bull, चिंकारा, नीलगाय and peacock can be seen as an integral part of the community and nobody harm them. एक फेमस चिपको मूवमेंट हुआ था, इसमें हिमालय रीजन के आसपास में हुआ था। तो ये डिफॉरेस्टेशन करने के लिए आए थे, वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने पेड़ को पकड़ लिया था, बोले कि पहले हमको मारो फिर इस पेड़ को मारना। हालांकि कईयों की उसमें जान चली गई थी। तो ये सिस्टम चलता है। The famous Chipko movement in the Himalaya have not successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. Attempt to revive the traditional conservation method of developing new method of ecological farming are now widespread. अब जंगल को बचाने के लिए अपन नए नए मेथड यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के, ताकि उनको हार्म कम से कम हो। Farmer and citizen group like the Beach Bachao Andolan in Tehri, Navdanya have shown that adequate level of diversified crop protection with the use of the synthetic chemical. अब देखो नवधान्य एक सिस्टम था, इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम केमिकल को यूज नहीं करेंगे। इस केमिकल को यूज करने से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम furnish a good example for involving a local community in the management and रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अच्छा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे को एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर या अपॉइंट कर देते हैं किसी फॉरेस्ट में, तो मैं उस फॉरेस्ट के बारे में इतना नहीं जानता, हालांकि मेरी ट्रेनिंग पूरी रहेगी ताकि मेरे को उसको इजीली कंट्रोल कर पाऊँ। लेकिन मेरी हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें लोकल पीपल को भी एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है। लोकल पीपल जो होते हैं वो आउटसाइडर से ज़्यादा उस फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं और वो अच्छी ढंग से उस फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सिस्टम भी लागू किया गया। The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management. सबसे पहले उड़ीसा में ये पास हुआ था। JFM depend on the formation of local institution that undertake protection activity mostly on the degraded forest land managed by the forest department. In return, the member of these community are entitled to intermediary benefit like non-timber forest producer and share in the timber harvest by successful protection. अच्छा, अब इनके जब इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है तो इनको बदले में फॉरेस्ट प्रोडक्ट जंगल से ले जाने की परमिशन मिल जाती है। दोनों का काम बन जाता है, इधर गवर्नमेंट का भी काम बन गया और इधर इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। द क्लियर lesson from the dynamics of both environment destruction and reconstruction in India is the local community everywhere have to be involved in some kind of natural resource management. दोनों के हाथ मिलने से फॉरेस्ट को बचाने में काफी मदद मिलती है, but there is still a long way to go before local community are at the central stage in decision making. Except only these economic or development activities, there are people centric, environment friendly and ecologically rewarding. और देखो इसके साथ साथ में अपन को इनमें हेल्प करनी चाहिए। एक महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ट्री के बारे में एक वर्ड्स कहे हैं। ट्री जो है बहुत ही शांत रहता है, बहुत ही दयालु रहता है और ये कोशिश करता है कि मैं इस सोसाइटी को जितना हो सकता है मैं दूं। ठीक है, और ये तो इतना दयालु बताते हैं ट्री के लिए कि जो एक्समैन है, जो इस पेड़ को काटने के लिए कोई भी बंदा आता है उसको भी ये छाया देता है। तो हम अब देखो जो
मरने से पहले, या जो आदमी ट्री को किल करने के लिए आया है, मारने के लिए आया है, उसके प्रति भी, उसकी साइड लेते हुए भी ट्री उसको छाया देता है, उसको मदद करता है। अब आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीवी वगैरह में देखा होगा, आम के पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं। अब आम क्या करता है बदले में? उनको आम देता है। तो अपनी फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में ऐसा कहा गया है कि इनको आप जितना भी अपन इनका बुरा करेंगे, ये बदले में हमारे लिए भलाई का ही काम करेंगे। ठीक है बेटा, अपना ये चैप्टर नाउ टुडे दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन कंसल्ट, यू कैन कॉल मी। ओके बेटा, सी यू सून, बाय।